हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और आज इसके ऊपर 23वां सेशन है और हम लोग श्लोक क्रमांक 14 को पढ़ रहे हैं। इसमें गोपियाँ फिर से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि अपने अधरामृत को हमें प्रदान कीजिए। मेरे पीछे बोलिएगा। सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टुचुम्बितम् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्टुचुम्बितम् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम्। हे वीर, गोपियाँ कहती हैं, तुम्हारा अधरामृत मिलन की आकांक्षा को बढ़ाने वाला, विरह के दुख का नाश करने वाला, तुम्हारे द्वारा बजाए जाने वाले वेणु के द्वारा भली भांति चुंबित तथा मनुष्य मात्र की अन्यान्य सभी प्रकार की आसक्तियों को भुला देने वाला है। 4 विशेषण बताए गए हैं। अपने ऐसे अधरामृत का हमें पान कराओ। प्यायस्वनः, ये पहले के श्लोकों में भी बोल चुकी हैं, फिर कह रही हैं। अन्वय देखिए। वीर, हे वीर शिरोमणि अर्थात हे दानवीर, तुम्हारा अधरामृत अलभ्य है, बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सकता है किसी को, फिर भी हमें प्रदान करो कि आप दानवीर हो या दयावीर हो। सूरत वर्धनम, अब ये जो शब्द है ये भगवान के अधरामृत का विशेषण बता रही हैं। मिलन की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। शोक नाशनम, शोक संताप को नष्ट करने वाला। एक प्रश्न होगा कि भाई गोपियों को क्या शोक है? तो 2 शोक हैं। जब भगवान जंगल में जाते हैं तो उनके चरणों में जो कांटे क्षमा कीजिएगा, कांटे नहीं, कंकड़ आदि जो है वो चुभते होंगे, इससे वह सोच सोच कर दुखी हो रही थी। एक उनको शोक हो रहा था, दूसरा भगवान कृष्ण के वियोग का शोक होता है। और जब भगवान वापस आते हैं तो उनको देख नहीं पाती हैं, मन भर के देख नहीं पाती, तो यह भी संयोग के समय उनको शोक होता है। तो उस शोक को नाश करने वाला आपका अधरामृत है। ठीक है। फिर कह रहे हैं स्वरित अर्थात गाने वाली, जो स्वर उच्चारण करती है। क्या स्वर होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा म ग रे सा, ये स्वर है। 7 स्वर कहलाते। तो स्वर उत्पन्न करने वाली वेण, स्वरित यानी गाने वाली, वेणुना सुष्टु चुंबितम, बांसुरी के द्वारा भली भांति चुंबित है। सुष्टु मतलब अच्छी प्रकार से, यानी कि अपने अधरामृत को आप वेणु को देते हो। अब ये बड़ी मजेदार बात है।
अब इसको आप टीका में देखेंगे, वेणु शब्द जो है ये पुल्लिंग में है। कह रहे हैं एक पुरुष को तुम्हारी अधरामृत का कोई क्या कहेंगे उसको, अधिकार नहीं है, फिर भी पुरुष है वेणु, फिर भी उसको देते हो, तो हमें क्यों नहीं देते? कौन से न्याय लगा? क्या मुत्य न्याय है? जब पुरुष को दे रहे हो तो स्त्री को देने में क्या दिक्कत है? तो इसलिए कह रहे हैं ये जो बज रही है वेणु, उसके द्वारा ये उसको ये अधरामृत मिल रहा है। और फिर कहती है नृणाम, मनुष्यों में इतर राग, इतर मतलब होता है किसी वस्तु से अलग, तो भगवान से अलग जो राग अर्थात सांसारिक आसक्तियां, उनको विस्मारणम, विस्मृत कराने वाला है। देखिए विस्मृत कराने वाला बड़ा अच्छी शब्द है। अपने में भगवान का अधरामृत व्यक्ति को अपने में इतना अधिक आसक्त कर देता है और वो आसक्ति इतनी स्थिर रहती है और बढ़ती जाती है कि व्यक्ति अन्य आसक्ति को छोड़ देता है। एक बात यहां मैंने कई बार चर्चा किया है, या यहां आपसे नहीं किया होगा, वेदवाणी से चर्चा कर रहा था, ये बड़ी गंभीर बात है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ये चीज मैंने छोड़ी हुई है, आपने उस वस्तु को नहीं छोड़ा है। डू यू अग्री विद दिस? किसी को समझ में आया हो तो जरा बताइए, कुछ रिएक्शन दीजिए। एक माता जी को समझ में आया, मैं मीठा छोड़ दिया हूं। हर दिन सोच रहे हैं मैं मीठा छोड़ दिया, तुम छोड़े मीठा? अभी तो मन में धरे हुए हो, है कि नहीं? हम अब चाउमीन कभी नहीं खाएंगे। अरे पॉइंट इज कि समथिंग विच यू रेजिस्ट परसिस्ट। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने फिजिक्स छोड़ दी है, ये मेरे मन में कभी नहीं आता है। फिजिक्स वॉज माई काइंड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, और बड़ा मैकेनिक्स वगैरह खूब पढ़ते थे, उसमें रमण करते। लेकिन उसका कोई विचार नहीं आता है, कि अहंकार भी नहीं आता कि मैंने फिजिक्स छोड़ दी, केमिस्ट्री छोड़ दी, या वट एवर मैथ्स छोड़ दी। मतलब बोल रहा हूँ तो याद आता है, नहीं तो कभी याद भी नहीं आता। नहीं आता ना? कितने लोगों को ये दुख होता है कि वह अपने भौतिक विषयों में को पढ़ते थे, वो अब नहीं पढ़ पा रहे हैं। सो यू गेटिंग द पॉइंट। लेकिन जिन चीज़ों में हमारी अभी आसक्ति है वो घूम घूम के याद आती हैं। लेकिन पॉइंट हम खाली कहना चाहते हैं कि जब आसक्ति भगवान की कथा में, भगवान के भक्ति से, भगवान की भक्ति की आसक्ति बढ़ती जाती है और वो स्थिर होती है, वो कम नहीं होती है। इज इट सिंकिंग? वो जो डिटर्मिनेशन है भक्ति करने का, भगवान के प्रति आसक्ति, वो बढ़ती जाती है, और वो बढ़ती जाती है कि अब अन्य आसक्तियों को भुला ही देती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति रेजिस्ट कर रहा होता है। और यही भक्ति का प्रोसीजर भी है। भक्ति का प्रोसीजर इज प्लस कृष्णा, नॉट माइनस माया। माया को आप माइनस नहीं कर सकते, कृष्ण को आप अपने जीवन में जोड़ते हैं। कृष्ण का आकर्षण जैसे बढ़ता जाता है, वैसे अपने आप ही व्यक्ति को जगत से वैराग हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आपके जो धनामृत है, ये आपसे अलग जो भी राग है, आसक्ति, उसको काटने वाला है। काटने वाला नहीं है, भुला देने वाला। व्यक्ति भूल जाता है। नह ते, हमें, न मतलब हमें अपना वही अधरामृतम वितर, अधर रूपी अमृत पिलाइए। वितरण सुना है आपने? किस व्यक्ति ने वितरण शब्द नहीं सुना है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वह पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, वेरी गुड। उससे आप उसमें से अड़ा हटा दी, जो बन गया वितर। वितर मतलब वितरण करो। इसका मतलब है, स्वाभाविक सी बात है, वितरण शब्द किसके लिए होता है? एक से अधिक लोगों को आप वितरण करते हो। कि मैं ऐसे मान लीजिए कल्याणपुर को प्रसाद दे रहा हूं, तो मैं प्रसाद वितरण कर रहा हूं नहीं कहा जाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप वितरण कहेंगे उसको। वितरण मतलब आप अन्य बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। अग्रीड? इसी सेंस में लेते हैं ना वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिविंग 1 to 1 पर्सन। मैं ये लिया माउस आकर के इनको दे दिया, तो इसको माउस वितरण नहीं कहेंगे। बहुत सारा लड्डू होगा, 150 लोग को बांटेंगे, तब उसको वितरण कहा जाएगा। इसमें किसी का विरोध हो तो हाथ खड़ा कीजिए। नहीं। सो यू गॉट द पॉइंट। यानी बहुत सारी गोपियां हैं और सबको भगवान कह रहे हैं, कह रहे हैं हम सभी को अपना अधरामृत प्रदान करिए। ठीक है, ओके। आगे हम, टीकाएं बड़ी जबरदस्त है भाई। श्लोक पे देख लेते हैं। सूरत वर्धनम, आपका अधरामृत मिलने की इच्छा को बढ़ाता है। महाराज इसको बहुत सुंदर तरह समझाए थे। सु मतलब सुष्टु यानी बहुत अच्छा, और रत मतलब रति यानी प्रेम आकर्षण। तो यानी कि बहुत अच्छी प्रकार से प्रेम आकर्षण है, उसे कहेंगे सुरत। और जब ऐसा होगा तभी मिलने की आकांक्षा तीव्र होगी। तो उसको वर्धन करने वाला है क्या? भगवान का अधरामृत। एक दूसरा, शोक नाशनम, ये भी स्पष्ट है।
स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, आपका अधरामृत जो है वह स्वर प्रस्तुत करने वाली वेणु को अच्छी प्रकार से चुंबन किया हुआ है, आपके होठ सटे हुए हैं वेणु से। इतर राग विस्मारणम नृणाम, मनुष्यों के, मनुष्य मात्र के सभी प्रकार की आसक्ति जो कृष्ण से इतर अर्थात अलग है उसको भुलाने वाला है, इतना मादक है कहने का ये। वीर, हे दानवीर, ते अधरामृतम नह वितरम, अपने अधरामृत को हमको वितरण कीजिए। ये बहुत अद्भुत चीज है, लेकिन फिर भी आप क्योंकि दानवीर हैं इसलिए आप हमको दे सकते हैं, इसलिए दीजिए। अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि गोपियां अनेक हैं तो वितरण क्यों नहीं? अरे वितर और वितरण एक ही अर्थ में है ना भाई, मैं वो समझा रहा था। ठीक है, ओके। भावार्थ दीप का यह भी प्रार्थना है। पिछले क्या प्रार्थना थी कि अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रखिए, अब दूसरी प्रार्थना है कि अपने अधरामृत को पिलाइए। हे वीर, तुम्हारे अधरामृत को हमें प्रदान करो। वितर, तुम्हारा यह अधरामृत स्वरितेना अर्थात बजने वाली वेणु के द्वारा सुष्टु यथेष्ट मात्रा में, अच्छी मात्रा में आस्वादन किया गया है। इस वेणु ने आपके अधरामृत का आस्वादन किया है जबकि ये मरी हुई है ये कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये आस्वादन कर रही है। अरे मुझे पता है कि वहां पे सब लोग व्यक्ति हैं, लेकिन गोपियां उस तरह से नहीं बोल रही हैं। वो कहती हैं तो बांस का टुकड़ा है। मैं मानता हूं कि भाई वेणु भी व्यक्ति है, बट एटलीस्ट फ्रॉम देयर रेफरेंस पॉइंट वो तत्व से नहीं बोल रही हैं वो तत्व से नहीं बोल रही हैं, तो उनके रेफरेंस पॉइंट में तो बांस का एक फैमिली का व्यक्ति है। ठीक है, सो वेणु ने आपके अधरामृत को अच्छे प्रकार से पान किया है। महाराज समझा रहे थे कि वेणु अन्य गोपियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता था। कह रहे सबको, भगवान तो वेणु कभी छोड़ते ही नहीं थे। अन्य गोपियों को तो बहुत, क्या किसी भी गोपी को थोड़ी देर भगवान का संगत मिलती, और कृष्ण वेणु को छुपा के रखते अपने पास। कभी कभी माता यशोदा से कहते देखो वो कोई गोपी मेरा बांसुरी चुरा न ले जाए। ही इज नॉट, ही इज सो अटैच्ड। वो अपनी वेणु के बहुत प्रति आसक्त हैं, तो हमेशा अपने पास रखते, सोते समय भी अपने पास रखेंगे। तो ये बात बोल रही है। भाव यह है कि यह अधरामृत नादामृत से मिला हुआ है। ये क्या है थोड़ा समझिए। देखिए, जैसे सोना है, तो सोने में अगर सुगंध आ जाए तो कितना अच्छा लगे। सोना अपने आप में अच्छा है और उसमें सुगंध आने लगे तो अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे कोई जूस है और उस जूस में कुछ ऐसी वस्तु मिला दीजिए कि और खुशबू भी आ जाए। जूस अपने आप में मीठा है, लेकिन कुछ ऐसे मान लीजिए सैफरन मिला दिया जाए, तो वो अब सैफरन की अपनी एक मधुरता है कि नहीं, सुगंध है। तो कह रही हैं कि ये जो आपका अधरामृत है, अधर ही अमृत है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन वेणु में जब भगवान फूंकते हैं वो जो मतलब बजाने के लिए उसको, तो जो भगवान का अधरामृत है वह वेणु में प्रवेश करता है, तो वेणु का जो शब्द है उसके संग वो वासित हो जाता है और अच्छा हो जाता है। ये कह रहे हैं। इज इट सिंकिंग? इंजीनियरिंग माइंड में तो नहीं जा रहा होगा क्या करें, इंजीनियरिंग करके जीवन बर्बाद कर लिया आपने, हमने भी। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये अधरामृत नाद मतलब होता है साउंड। देखिए थोड़ा समझिए, क्या आपने कभी शास्त्रीय संगीत को सर्च किया है यूट्यूब पर? सब बोरिंग जीवन नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। बट अगर आप कोई शास्त्रीय म्यूजिक को सुने, कोई हाँ एक आध दो लोग हैं, तो वो नाद बड़ा सुंदर लगता है, वो म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। कालिया कृष्ण प्रभु को तो लगता है म्यूजिक का कोई खास टेस्ट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जो शब्द है जिसमें कोई आ का घा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, केवल शब्द, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज वेरी प्लीजिंग। कुछ स्पेशली लाइक वीणा का वादन या वेणु का वादन, कोई भी इस प्रकार के म्यूजिक बड़े प्लीजिंग होते हैं।
तो वो अपने आप में अमृत जैसा लगता है, लोग कानों के लिए अमृत होता है, अच्छा लगता है, प्लस भगवान ने अपने अधरों का अमृत उसमें फूंक दिया। अभी भगवान वेणु बजा रहे हैं ना, तो वो दोनों अमृत मिक्स हो गए कि नहीं हो गए? नादामृत और अधरामृत उनसे मिला हुआ ये भाव है। इज इट सिंकिंग? ऐसा नहीं कि भगवान बांसुरी को अपने होठ पे सटाए हुए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो बजा भी तो रहे हैं। और उसको वो बजाना सामान्य बजाना नहीं है भाई, उसी से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, उसी से ब्रह्मा जी दीक्षित हो गए, उसी से भगवान ने गोपियों का नाम बुला बुला के उनको बुलाया। द वेणु कैन डू एनीथिंग। भगवान का कोई भी वस्तु कुछ भी कार्य कर सकती है। वो कमल से मार भी सकते हैं, कमल से जला भी सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। तो अब कुछ समझ में आ रहा हो कि जो वेणु का शब्द है वह भगवान के अधरामृत से मिला हुआ है। यह मनुष्यों के अन्य सार्वभौम आदि सुखों की इच्छा को भुला देने वाला है, अर्थात विलुप्त कर देता है। ऐसा है यह अधरामृत। मतलब जिसको भी अधरामृत प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति अब दुनिया की किसी चीज की इच्छा नहीं करता। आपको इस पे और रिसर्च करनी है तो जरा देखिए अंतलीला में है क्या या मध्यलीला के अंत में है। चैतन्य महाप्रभु टेस्ट द नेक्टर फ्रॉम कृष्णस लिप्स, ऐसा कुछ है चैप्टर, देखिए अगर बता दीजिएगा तो हम रेफरेंस दे देंगे, उसको और पढ़ लेंगे। हम बहुत पहले पढ़े थे, अभी मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, बट इट इज मैडनिंग। वैष्णव तोषणी, हे प्यारे कृष्ण तुम्हारे, हाँ क्या है, अंतलीला चैप्टर 16, अंतलीला चैतन्य चरितामृत लिख लीजिए और अध्याय 16 उसको पढ़ लीजिएगा। आज मैं भी उसको पढ़ूंगा कि क्या है ये अधरामृत। हे प्यारे तुम्हारे अधर यानी ओष्ठ ही अमृत है। जो अमृत प्रेम विशेषमय मिलन की आकांक्षा को बढ़ा देता है। यानी कि यह अमृत जो है यह हमारे प्रेम को बढ़ाता है और इस कारण से तुमसे मिलने की आकांक्षा को बढ़ा देता है, तथा मदिरा आदि के समान उसकी मादकता का वर्णन कर बार बार इसे प्राप्त करने पर भी अतृप्ति ही बनी रहती है। ये बहुत मादक है और अमृत के समान है। और देखिए अमृत का एक और गुण होता है कि वो बहुत सुस्वादु होता है। आप में से पता नहीं कभी लोगों का अनुभव हुआ है कि नहीं, और एक बहुत अच्छा बटर मिल्क पीजिए, अगर मिल जाए आपको पीने के लिए, तो एक पॉइंट पर लगता है कि कुछ ना खाया जाए, बस यही पिया जाए। आप में से पता नहीं कभी किसी को अनुभव हुआ है कि नहीं, वो मिट्टी की हांडी में दूध को उबालते हैं, वो भी कंडे की आंच पर। आप लोगों ने तो जरूर शायद पिया होगा गांव में, गाय के दूध का नहीं पिया, चूल्हे बंद, हाँ नहीं चूल्हा भी हो कोई बात, कंडे का होता है और वो उसमें काफी देर पकाते हैं और वो दूध लाल हो जाता है और उसमें उसकी मीठी मीठी भीनी भीनी सुगंध होती है। और फिर दही बनाते हैं, फिर मट्ठा बनाते हैं, और उसको लस्सी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मट्ठा बोल रहा हूँ, और उसको पी लेंगे तो कहेंगे भाई आय हाय। और मैं बता रहा हूँ मैंने ये पिया था सबसे पहले 97 की बात होगी, और नहीं और 95 की बात होगी, यस 95-96 की बात होगी। इट इज ऑलमोस्ट नाउ 25 एंड प्लस 30 साल पहले की बात होगी। अमेजिंग। हाँ आप यहाँ तो सुना कि सबसे पहले हमने 30 साल पहले पिया था, वेरी एस्टॉनिशिंग। तो तब ये लगता है कि अरे भाई और भी वयम तु ना वितृप्याम, पेट भर जाता है, लेकिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम ये अनुभव, एटलीस्ट टू माई एक्सपीरियंस द बेस्ट टेस्टी थिंग इज बटर मिल्क, मुझे सबसे अच्छा चीज लगती है। तो जय खैर हम ये बात कर रहे थे कि अमृत का ये स्वभाव ही है कि अत्यंत सुस्वादु होने के कारण व्यक्ति उसको बार बार पीना चाहता है, बार बार पीना चाहता है। अगर आप लोग को अनुभव हो किसी कोई कीर्तन है भगवान का, तो अब वो बड़ा अच्छा लगता है तो उसको आप बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। ये नेचर है ना अमृत का, यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। ये बात है। ये कह रहे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पूछ सकता है पहले तो पूछी थी प्यायस पुनः, अपने अधरामृत को पिलाइए, फिर काय को मांग रही हैं। तो आप ये देखो कि जब हम लोगों को कोई ऐसी सुस्वादु लिक्विड मिलता है जिसे हम लोग अमृत कह सकते हैं, उसको व्यक्ति बार बार मांगता है, बार बार मांगता है, इनको ये बड़ा अच्छा लग रहा है और दीजिए और दीजिए। तो इसलिए कोई उसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं होता है। इज इट नॉट? आप फीस में बैठे हैं, कोई अच्छी चीज मिल गई, कहिए थोड़ा और दीजिए, अरे दोबारा मांगते हो, अब ऐसा नहीं कहेंगे, बिकॉज वस्तु अच्छी इसलिए दोबारा मांगना कोई दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस गुण का वर्णन किया गया। ठीक है, इससे यह भी प्रकट हुआ कि हम धृष्ट होकर इस अमृत का पान नहीं करते हैं, बल्कि इसी की मधुरिमा हमें अतृप्ति पूर्वक
पान करने में प्रवृत्त करा देती है। मतलब तुम्हारी क्या मतलब योग्यता है कि तुम मेरे अधरामृत को पियो। मान लो श्री कृष्ण कहते तो कहते हैं ना ना ना, हम धृष्टता मीन्स ओडेसिटी इंग्लिश में कहते हैं, हम वी आर नॉट ओडेशियस, बल्कि ये जो आपकी अमृत की अधरामृत की मधुरिमा है ये हमको हमारे शुद्ध बुद्ध को खुआ देती है, इसलिए हम इस प्रकार से पान करते हैं। फिर शोक नाशनम, यह अधरामृत तुम्हारी अप्राप्ति से हुए दुख के अनुभव को भी भुला देता है। दो थी ना, जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं जंगल में तब दुख हो रहा है, और जब आते हैं तो पूरा नहीं देख पाते तो दुख हो रहा था, कह रहे अधरामृत मिल जाता है तो हम ये दुख भूल जाते हैं। एक भाई गोपियों को ये शौक तो है नहीं कि फ्लैट छोटा है बड़ा है पैसा लुट गया, दोस थिंग्स कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर देम। अगला इतर राग विस्मारणम, इस शब्द को थोड़ा समझिए, इतर राग और विस्मारणम। तो विस्मारण तो बड़ा स्पष्ट समझा रहा है, विशेष रूप से भुला दिया देता है, मतलब याद ही नहीं रहता। एक दूसरा राग, राग को सब लोग अनुभव करते हैं, भौतिक वस्तुओं में जो आसक्ति होती उसे राग, किसी भी वस्तु में आसक्ति को राग कहते हैं। और इतर राग का मतलब भगवान से इतर जो जगत में राग है उसको इतर राग कहा जाएगा, उसको भगवान का जो अधरामृत है वो भुला देता है, ये कहना। तुम्हारा यह अधरामृत जब पुरुषों को भी सार्वभौम आदि से लेकर मोक्ष पद तक को प्राप्त करने के अनुराग का विस्मरण करा देता है, तब फिर वह अधरामृत स्त्रियां विशेष करके तुम्हारे संग को प्राप्त करने की लालसा वाली हम जैसी गोपियों के आत्मीय स्वजन धर्म अधर्म आदि के प्रति अनुराग को विस्मरण करा देगा। इस विषय में कहना ही क्या है। इसका मतलब है कि भगवान के अधरामृत का अधिकारी नेचुरली स्त्रियां हैं, तो कह रहे पुरुष नहीं है तब भी वो प्राप्त करते हो, कैसे प्राप्त करते आगे आएगा, तो वह नहीं प्राप्त करने के योग्य नहीं, फिर भी मिल जाता है, तब भी वह मोक्ष की इच्छा को छोड़ देते हैं। अब मोक्ष की स्पृहा या और स्वर्ग आदि की स्पृहा तो बहुत बड़ी स्पृहा, अगर किसी को स्वर्ग मिल रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है उसको स्वीकार करेगा। तो कह रहे जब उसको भुलवा देता है आपका अधरामृत, तो हम गोपियां तो आप में पहले से ही आ सकते हैं, हम तो पहले से आपके संग को चाहती हैं, तो हम अगर अपने परिवार की आसक्ति को भूल जाएं तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। कौन सा न्याय लग गया? कोई नहीं बोल रहा है, बोलो क्या हिम्मत है? प्रिय शर्मा माता जी बोलती हुई दिखनी चाहिए, मतलब दिखनी चाहिए एटलीस्ट। कौन सा न्याय लग गया? क्या हिम्मत है? यस गॉट इट। ब्रजभूषण प्रभु कौन से न्याय लग गया इसमें? क्या हिम्मत है? हाँ ओके आई कैन गॉट इट, 100% मार्क्स। यस एक न्याय समझ गए आप, गुड। वैसे इंसिडेंटली इन श्लोकों में कैमुत्य कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना हर श्लोक में कैमुत्य, हर श्लोक में कैमुत्य आ रहा है। ठीक है, वह अधरामृत सदैव अपनी स्पृहा के द्वारा दूसरे विषयों की स्पृहा को संपूर्ण तिरोहित करने वाला है। अब ये होता क्या है जरा समझिए। देखिए भगवान की भक्ति बड़ी मजेदार चीज है। आपको कथा की स्पृहा जब तक नहीं है तब तक तो कोई बात नहीं, जब कथा की स्पृहा होने लग जाएगी तो जितनी कथा सुनेंगे उतनी स्पृहा बढ़ जाएगी। ये अजीब तरह से कार्य करती है। जैसे मान लीजिए किसी को पानी पीने की इच्छा है, तो पानी पी रहा है तो अब 1 गिलास पिएगा, बड़ी प्यास लग रही है 2 गिलास पी लेगा, लेकिन जैसे जैसे पी रहा है उसकी स्पृहा कम हो रही है। अग्री, खाने में भी ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान की भक्ति अपोजिट काम करते, जितनी भक्ति करेंगे उतना भक्ति करने के लिए और स्पृहा बढ़ जाएगी। एज इफ कि आप पानी पी रहे हैं और आपकी प्यास बढ़ जाए तब, पानी पी रहे हैं और अगर प्यास बढ़ जाए तब। और चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं तृष्णा बढ़ी जाए, तृष्णा मतलब प्यास। जितना श्री कृष्ण का अनुभव होता है उतना ही भगवान का अनुभव करने की स्पृहा और बढ़ जाती है। भजियत है कि नहीं? तो अब अगर और प्यास बढ़ रही है तो व्यक्ति के मन में और विचार, अन्य विचार नष्ट हो जाएंगे कि नहीं? आप देखो ना, जब हम लोग को बहुत प्यास लगती है तो उस समय व्यक्ति और कुछ नहीं सोच पाता है। आप लोग ने कभी निर्जला करी होगी एकादशी तो आप लोग को अनुभव होगा, स्पेशली पांडव निर्जला एकादशी। उस टाइम कुछ नहीं सोच मन में आता, बस पानी पानी हरे पानी, पानी पानी हरे हरे। एंड एटलीस्ट आफ्टर 12 o'clock स्पेशली यू वांट टू ड्रिंक वाटर। उस समय इवन खाने की स्पृहा भी गायब हो जाती है, बड़ा कष्ट होता है और पानी 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 सोचता रहता है। तो स्पृहा बहुत ज्यादा है किसी चीज की तो स्वाभाविक आप अन्य स्पृहाओं को छोड़ देते हो। ये सबको समझ में आ गया? ये तो समझ में आ रहा है। अब भगवान की भक्ति, ये भी मेरे सबको समझाया कि भगवान की जो भक्ति है उसकी स्पृहा जब जागृत होने लगती तो उसकी स्पृहा बढ़ती जाती है। ये भी समझ में आ गया?
तो स्पृहा बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक रूप से अन्य स्पृहाएं तिरोहित हो जाती हैं, ये कह रही हैं। इजी, गायब हो जाती हैं और कोई इच्छा रहती ही नहीं है। अर्थात नर नारी सभी के हृदय में अपने विषय में स्थायी स्पृहा को वर्धित करने वाला तथा अन्यान्य विषयों के प्रति होने वाली आसक्ति को संपूर्ण रूप से विस्मरण करा देने वाला है। क्या है? भगवान का धरामृत। अर्थात अपने प्रति जो स्पृहा है उसको तो निरंतर बढ़ाता जा रहा है और जो अन्य स्पृहा है उनको अपने आप नष्ट करता जाता। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्न स्पृहाम जना। ये श्लोक तो सबको समझ में आता है कि भगवान आपकी लीला कथा को जो भक्त कानों से श्रवण करते हैं वो अब अन्य सारी स्पृहाओं को त्याग देते, लेकिन कथा की स्पृहा को त्याग नहीं पाते हैं। ये कई बार भागवत में इस प्रकार की बात को कहा जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। उक्त विषय को व्रज देवियां स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम इत्यादि पदों के द्वारा प्रमाणित कर रही हैं। अर्थात वेणु शब्द अभिधान शास्त्र में पुरुष यानी पुल्लिंग के रूप में विख्यात है। वेणु और बांसुरी पर्यायवाची हैं, लेकिन वेणु पुल्लिंग शब्द है और बांसुरी जो है वह स्त्रीलिंग है। तथापि वह वेणु तुम्हारे अधरामृत को प्राप्त किया करता है। स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम का मतलब है कि वेणु यद्यपि पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है, फिर भी आपके अधर यानी ओष्ठ का वह संपर्क प्राप्त करता है, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। अतएव इससे प्रमाणित होता है कि तुम्हारा अधरामृत पुरुषों के भी दूसरे विषयों के प्रति अनुराग को विस्मरण करा देता है। पुरुषों के भी मतलब अधरामृत तो पुरुषों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वेणु का स्मरण करके अच्छा वेणु को मिल रहा है, मतलब जिन पुरुषों को मिलता होगा तो उनका भी जगत की आसक्ति को विस्मरण करा दिया करता होगा, ये कह रही है। यद्यपि उत्कृष्ट अनुराग वशतः भावाविष्ट अवस्था में कही गई ब्रजदेवों की यह उक्ति सुनकर लगता है कि पुरुष जाति के भक्त भी श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करते हैं। तथापि यहाँ यह विचारणीय है कि पुरुष लोग जिस अधरामृत को प्राप्त करते हैं वह चर्वित तांबूल आदि के संबंध में है। अर्थात भगवान कृपा पूर्वक अपने कृपा पात्र सभी को अपने अधरामृत के द्वारा परिसिक्त यानी भीगे हुए एब्जॉर्ब चर्वित तांबूल आदि प्रदान किया करते हैं। इसलिए पुरुष जाति भी इस प्रकार से अधरामृत का पान कर सकती है, किंतु साक्षात रूप में नहीं। स्पष्ट है बात? तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि गोपियां अत्यंत भाव में हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वेणु तो पुरुष है, फिर भी आपके अधरामृत को प्राप्त कर रहा है, द टच ऑफ योर लिप्स। लेकिन ये उनकी जो बात है वो भाव में आ रही है कि पुरुष तो ऐसा नहीं है, सखा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तो केवल सखियों का या कैसे गोपियों का अधिकार है। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो अधरामृत है वो किसको प्राप्त होता है? पुरुषों में कैसे प्राप्त होता है? भगवान जो कुछ खाते हैं, तांबुल खाएं या कुछ प्रसाद, वो दूसरों को मिलता है तो मिलता है। जैसे अभी वो जो ग्वाल बाल हैं वह भी कृष्ण के टिफिन से छीन लेते हैं, सो दे गेट कृष्णस रेमिनेंट्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिल सकता। तो कह रहे हैं कि ये उनको अगर ऐसे उनको प्रसाद आदि मिलता है भगवान का और अधरामृत मिलता है तो उनकी भी आसक्ति समाप्त हो जाती है। याद आ रहा है आपको कि उद्धव जी ने भी कहा था कि आपके प्रसाद को जो आपने ग्रहण, आपका मतलब आपने जो भोजन खाया हुआ उसके उच्चिष्ट को ग्रहण करके ही तब मायाम जये मही, हम सुन चुके हैं। तो उस तरह से पुरुषों को अधरामृत प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? कोई कठिनाई तो नहीं? ओके। तथापि यहां पर जो अधरामृत कहा गया है उसे अधरामृत और उच्चिष्ट तांबुल के रस में अभेद होने के विचार से कहा गया। समझे बात यह है कि तांबुल को भी तो भगवान के अधर का स्पर्श मिला है, उसमें भगवान का सलाइवा मिला हुआ है, तो वो व्यक्ति को प्राप्त होगा, जो पुरुष है उसको मिल सकता है। तो उसमें भी तो भगवान का रस, भगवान की कृपा छुपी हुई है, और जो साक्षात प्राप्त कर रहे उनको भी मिल रहा है। इसलिए अभेद कह रही है कि दोनों को अधरामृत मिल रहा है। तब गोपियों द्वारा उक्त सूरत वर्धनम, शोक नाशनम और इतर राग विस्मरणम, इन तीन विशेषणों का क्रमशः अर्थ होगा कि वह अधरामृत अपनी सूरत की इच्छा का वर्धन करने वाला, यानी मिलन की इच्छा को वर्धन करने वाला है।
अन्य समस्त प्रकार के दुखों की स्फूर्ति का नाश करने वाला है, दुख का प्राकट्य ही हृदय में नहीं होगा, और दूसरे विषयों को भुला देने वाला है, भोग आदि में मन हटा देने वाला है। इसके द्वारा गोपियां श्री कृष्ण के अधरामृत की परम पुरुषार्थता को प्रदर्शित कर रही, मतलब इसको प्राप्त करके अब व्यक्ति और कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है। आप डिटेल में कृपया चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के 16वें अध्याय को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे ये माइंड ब्लोइंग है एक्चुअली। भगवान का प्रसाद मिलना, भगवान के अधरामृत का प्राण की प्राप्ति होना, आप देखना उसमें। इस प्रकार की तीनों अर्थ ही पूर्व यानी 13 संख्यक श्लोक में भी दिखलाए गए हैं, इसलिए यह श्लोक पूर्व श्लोक के साथ एकार्थ के रूप में है, जानना चाहिए। इसका मतलब है कि श्लोक क्रमांक 13 में बताया गया था कि जो आपके चरण कमल हैं उनके क्या क्या गुण हैं। प्रणत कामदम, जो शरणागत है उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। पद्मजाच्युतम, ब्रह्मा जी के द्वारा अर्चित है। धरणि मंडनम, पृथ्वी का आभूषण है। ध्येय मापदी, ध्यान करने से ही सारी कष्टों को दूर करने वाला है। संत मम चे, और सेवा सुख सेव्य है, उसकी सेवा करने से परम सुख मिलता है। तो चरण कमल भी परम पुरुषार्थ है, ऐसे व्याख्या करी गई। तो अब जैसे चरण कमल परम पुरुषार्थ है और उसको अपने वक्षस्थल पर रखने के लिए उन्हें प्रार्थना करी, उसी प्रकार से कह रहे कि आपका अधरामृत भी परम पुरुषार्थ है, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है, और वह भी हमको प्रदान कीजिए। समझ में आ गया क्या? ऊपर से एक आध दो किसी को, अच्छा किसी को समझ में नहीं आया क्या? पिछले श्लोक में बोला गया कि आपके चरण कमल परम पुरुषार्थ हैं, परम आनंदमय हैं। तो अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे आपके चरण कमल परम पुरुषार्थ हैं, ऐसे भगवान के अधरामृत भी परम पुरुषार्थ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये श्लोक पिछले श्लोक से अलग नहीं है। वो अरे भाई बात सिंपल है, भगवान का चरण हो चाहे भगवान का मुख हो, भगवान से अलग थोड़ी ना है। कुछ चरणों की प्राप्ति हो जाए, कुछ कैसे संपर्क हो जाए, वो तो परम पुरुषार्थ ही है ना भाई। ये बात बोल रहे, ठीक है, सबको समझ में आ गया। जिन लोगों ने रिएक्ट कर दिया कि समझ में आ गया है, तो वो अब दूसरे लोगों की चिंता नहीं कर रहे कि इनको आया है कि नहीं आया है। तो हम मान लेते हैं कि आ गया है तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं। स्पीड तो थोड़ी मेरी तेज है, मैं जानता हूँ, बट थोड़ा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कभी ना कभी इसको पढ़ लेंगे। जब पढ़ लेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं विचार करके आया ऑब्वियसली, और यहाँ धड़ाधड़ बोलते जा रहे हैं तो कुछ ग्रहण करने में समय लग सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। और उसको थोड़ा आप लोगों को बाद में समय में निकाल के एक बार पढ़ेंगे तो फिर शायद समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो कुछ पूछ लीजिएगा, क्या है इसका मतलब। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, इसी अभिप्राय से गोपियां कह रही हैं वीर अर्थात हे दानवीर। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये अधरामृत नहीं दे सकते हैं, अर्थात तुम अपना अधरामृत हमें दान करो। अन्यान पदों की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के अनुसार ही है। श्रीधरी टीका में कहा गया था कि यह अधरामृत नादामृत वासुतम, हमने संस्कृत नहीं लिखा है लेकिन वहां पे अनुवाद दिया था कि नादामृत से जो वेणु का नाद है, जो साउंड है, वह भी अमृत है और उससे ये सुगंधित है। वासित मतलब होता है सुगंधित। तो मैंने समझाया था कि कोई जैसे जूस है उसमें कुछ सुगंधित चीज डाल दीजिए तो वो और अच्छा लगता है। उसी प्रकार से भगवान का अधर तो अमृत है ही, लेकिन उसमें वो नाद का अमृत की सुगंध भी आ गई। जो वेणु का नाद है वो और सुंदर लग रहा है, उससे और अच्छा इसमें लग गया, मिश्रण हो गया है। इसका अर्थ है कि यह अधरामृत वेणु के द्वारा नादामृत के रूप में सारे जगत को पिलाया गया है। वेणु ही मानो जगत को अमृत पान कराने की प्याऊ है। ये बड़ा मजेदार है, इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि भगवान ने देखिए समझिए, भगवान के अधर अमृत हैं, पहले ही समझिए। अब भगवान ने क्या किया, वेणु बजाई, तो उस वेणु बजाई जो भी ले लीजिए, बांसुरी बजाई, लेकिन उस बांसुरी में भगवान के अधर का अमृत है कि नहीं है। और उस अमृत को किसने कैरी किया, साउंड ने कैरी किया। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसमें कुछ ज्ञान भी है कि नहीं है। मैं बोलूं पुच 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 किच 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 मुच 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 पुच 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 पुच, सुनाई पड़ा? क्या समझ में आया आपको? तो इसमें ज्ञान नहीं है, पुच 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 में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं कुछ अभी बोल रहा हूं तो उसमें ज्ञान है जो कि साउंड के द्वारा ट्रैवल कर रहा है। क्या अब कुछ क्लियर हो रहा है? तो भगवान का जो अधरों का अमृत है, देखिए पहले बात समझिए, हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि भगवान का अधर अमृत कैसा है। ये बता दीजिए कि भगवान का कौन सा अंग अमृत नहीं है।
चरण भी अमृत है, हस्त भी अमृत, अमृतमय है वो, सब कुछ अमृत है। इज इट नॉट? ध्यान मंगलम, भगवान का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। तो ये अच्छा, ये भी जानते अंगानी यश सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान के हर अंग, कोई भी अंग कार्य कर सकते हैं। तो यद्यपि हम सोचेंगे कि व्यक्ति खाली फूंक सकता है, करेगा, लेकिन भगवान उसमें अमृत उड़ेल दे रहे हैं। नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि जो भगवान का अधरामृत है वो वेणु के साउंड में मिलाकर भगवान पूरे जगत को पिला रहे हैं। और इस बात पे जब हम बोल ही रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, चैतन्य चरितामृत में एक जगह हम लोग पढ़े थे, या एटलीस्ट मैंने पढ़ा था, मैंने दिखाया था आप लोग को, कि भगवान का जो वेणुनाद है वह है, प्रभुपाद समझाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। तो जैसे गोपियां वेणु को सुन करके सारी आसक्ति को छोड़कर कृष्ण की तरफ भागी, भागी कि नहीं भागी, ऐसे ही जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को सुनने का अभ्यास करता है उसका प्रेम जागृत होने लगता है। अच्छा, ये बताइए कि कभी ना कभी अभी तक की साधना में जप अमृत में लगा ही होगा, where you don't want to stop, you want to chant more, कुछ ना। अच्छा, किसी को तो हुआ होगा, सब लोग अब नम्र बन रहे, नहीं प्रभु जी हमें कोई आ सकते नहीं हुए, एक माता जी को। सो सम एक्सपीरियंस समटाइम्स, सब नम्र आ गए यहाँ पे, नम्र लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यू सी, यू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ वेरी ब्लिसफुल चैंटिंग someday, not every day but someday. Now that time you don't want to stop. ये सब हमारे प्रयासों से नहीं होता है, सब भगवान श्री कृष्ण के प्रयासों, मतलब उनकी इच्छा से होता है। या कभी आपको लगा होगा कि कथा रुके ही नहीं, कथा बहुत जल्दी समाप्त हो गई, कथा और सुननी चाहिए, अच्छी लगे, ये भी तो ये अमृतमय हुआ ना। तो अब आप ये बताइए कि जब भगवान की कथा अमृत हो सकती है, भगवान का नाम अमृत हो सकता है, तो भगवान का अधर अमृत क्यों नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। भगवान अपने नाम में अमृत डाल दिए हुए हैं, भगवान अपनी कथा में अमृत डाल दिए हैं, दैट इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग आउट टेस्ट। तो भगवान अधर में क्यों नहीं डाल सकते? वो डाल क्या सकते, वो है ही अमृत में, डालना क्या है उसमें, नेक्टर। तो उस नेक्टर को भगवान ने वेणु में फूंक दिया और उसके साउंड से उस सब जगह कैरी ओवर हो गया। प्याऊ समझते हैं? प्याऊ राजस्थान वाले तो बड़ा समझते होंगे, क्योंकि रास्ते में हम लोग जब बस पार्टी में जाते तो जगह जगह प्याऊ रहती है, कि हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने लाइन खींची हुई है, तो जगह जगह प्याऊ रहती है, पानी पी सकते हो। इधर वृंदावन में भी आप देखेंगे जगह जगह प्याऊ लगी रहती है, गर्मी में पानी देते हैं। तो वो कहने का मतलब है कि जो वेणु है वो प्याऊ बन गई, वहां से अधर, भगवान का अधरामृत है वो एक्सेसिबल हो जाता है, ये कह रहे हैं। यह वेणुनाद सुगायन द्वारा श्रोताओं में लोभ विशेष उत्पन्न करते हुए इस बात की सूचना देता है कि जो भी वेणुनाद सुख को प्राप्त करेगा उसके हृदय में इस अधरामृत के स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। समझे बात यह है कि देखिए, हर व्यक्ति का एक्सेस अधरामृत पे तो नहीं है, लेकिन अधरामृत की एक्सेस हर व्यक्ति पे है। भगवान के अधरामृत की एक्सेस तो हर व्यक्ति की नहीं है, लेकिन जब वेणु के नाद में मिक्स हो गया तो वो नाद तो सब लोग सुन सकते हैं। गॉट इट? तो अब अधर के अमृत का अनुभव हो गया, जब अनुभव हो गया तो उसको और पाने की इच्छा करेगा। ये किसको समझ में आया? देखिए कौन महारथी है यहां पे? एक व्यक्ति। बस रिएक्ट कर दीजिए, एक ही व्यक्ति को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया। ओह, आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग इट। वेरी ब्रिलियंटली पुट, वेरी नाइसली पुट, सबको समझ में आ गया, बहुत खुश हुआ मैं, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज रियली नाइस। देखिए, हम इसको बस तरह समझ रहे हैं, जितना भगवान के नाम जप करेगा, जितना व्यक्ति भगवान की कथा को सुनेगा, अपने आप भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होने लगती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली कॉन्टैक्टिंग कृष्णा। ये आप जानते हैं, कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold प्रोसेस ऑफ भक्ति इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो भगवान का ही संपर्क आप प्राप्त कर रहे हो, तभी तो अच्छा लग रहा है। चाहे भगवान के विग्रह को देखिए, चाहे भगवान का नाम जप कीजिए, इज इट नॉट? आप भगवान, भाई क्या है वो श्लोक, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो मंदिर में हम जाते हैं, भगवान को देखते हैं, तो भगवान को ही देख रहे हैं ना, हम मूर्ति तो नहीं देख रहे हैं। भाई जैसे अब आप लोग 2 अक्टूबर को गांधी जी को फूल चढ़ाने जाते हैं, मान लो जाते हैं, तो गांधी जी से तो मतलब नहीं है ना, वहां गांधी जी तो नहीं बैठे हैं। महाराज बड़ा विरोध में कहते हैं कि पूरे साल
कबूतर वहाँ पर पॉटी करता है उनके सर पर, और 2 अक्टूबर को गांधी हो जाते हैं, गांधी जी बन जाते हैं, उनकी सफाई करो और माला पहनो, फिर उनका अभिषेक वही चल रहा है कबूतर के द्वारा। तो अंतर है ना। या फिर आजकल कई सालों से वो लोग साउथ इंडियन हीरो के वो लोग मंदिर बना लेते हैं, तो वो हीरो से वो मूर्ति अलग है भाई, लेकिन भगवान और उनके भगवान के विग्रह में भेद नहीं है। मेक सेंस। तो अब भगवान का संपर्क ऐसे मिल रहा है कथा के द्वारा, उनकी उसके द्वारा, तो वो अवेलेबल है कि नहीं। हम सभी लोग तो सीधे भगवान को नहीं अभी बात कर पा रहे हैं। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो कह रहे हैं भगवान अपने अधरामृत को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेणुनाद से मिला करके, और फिर स्प्रिया जागृत करा देते हैं कि देखो भजन करो तो मेरे अधरामृत का पान कर पाओगे। ये बात है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां नादामृत अधरामृत की सुगंध से युक्त होकर लोभ उत्पन्न कर रहा है, जैसे कोई शीतल पेय सुगंध से युक्त होकर भोक्ताओं में लोभ उत्पन्न करता है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपने पता नहीं अनुभव किया है कि नहीं, खाने वाला कपूर होता है, ये पता है आपको, भीमसेनी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक, हाँ अगर ओरिजिनल है तो खीर बनाई जाती है और खीर में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, तो खीर क्या अपने आप में खराब है? कोई भाई यहाँ पे है जिसको खीर खराब लगती हो? हाँ सर ठीक है, कोई नहीं है, गुड। तो अब उसमें थोड़ा सा कपूर और मिला दीजिए, तो कपूर और खीर तो अलग अलग गुण वाले हैं, लेकिन कपूर थोड़ा सा मिला दे तो और बहुत खुशबू हो जाती है। चैतन्य चरितामृत में एग्जाम्पल दिया गया है, यूज इज नॉट। या उसमें आप कभी रोज की इंसेंस डाल देते हैं, एसेंस नॉट इंसेंस, एसेंस डाल देते हैं, या केवड़ा होता है वो डाल देते हैं। तो केवड़ा खुशबू है और खीर का एक रस है, दोनों में भेद है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो इन्हांस कर देते हैं कि नहीं। ये बात बोल रहे हैं कि जब अधरामृत नादामृत से मिल जाता है तो उसकी सुगंध हर जगह फैल जाती है, ठीक है। यद्यपि रस और गंध दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं, फिर भी दोनों मिलकर लोभ उत्पन्न करती, खीर का भी लोभ या जूस का भी लोभ और उसकी सुगंध का भी लोभ। इज इट ओके? अच्छा, हलवे में इलायची पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो इलायची तो अलग है ना भाई, लेकिन इलायची से खुशबू आती है कि नहीं आती? तो दोनों ही चीजें लोभ उत्पन्न करती हैं। मैंने कहने का मतलब है कि रस और गंध अलग अलग होते हुए भी जब साथ में आ जाती हैं तो और लोभ देती है, ठीक है, ओके। इसी प्रकार वेणुनाद अमृत श्री कृष्ण के अधरों की गंध से वासित होकर श्रोताओं में श्री कृष्ण स्पर्श आदि को अधिक लोभ उत्पन्न करता है, और यही गोपियों के संग भी होता है। वो भी तो वेणु सुनी थी, अथवा वेणुध्वनि, अथवा दूसरा कह रहे अथवा यह अधरामृत षडज आदि सप्त स्वरों को उत्पन्न करने वाली वेणु के द्वारा भी चुंबन किया जाता है। सप्त स्वर समझ गए, सा रे गा मा पा धा नी, सात न सा नहीं नी होने। तो ये 7 स्वर, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये 7 स्वर उपस्थित करता है, तो वेणु भी करती, तो इसके द्वारा भी इसका चुंबन किया जाता है, इसको मिलता है, क्योंकि भगवान अपने होठ का स्पर्श वेणु से कराते हैं। इसके द्वारा इस अधरामृत की मादकता ही प्रकट की गई है। वेणु इस अधरामृत का चुंबन कर रही है, इस बात का लक्षण यही है कि वेणु से पुनः पुनः विभिन्न प्रकार की का गायन की अभिव्यक्ति हो रही है। समझे बात? देखिए करके बताएं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने इसे हारमोनियम चलाया, हवा भर ली, सा नहीं आया, सा, तो सा एक बार दबाया, दोबारा नहीं दबाया ना। और बांसुरी को बजाने के लिए बार बार नहीं फूंकना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अपने होठों को, भगवान को, बांसुरी को बार बार स्पर्श कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, तभी तो नए नए स्वर निकलेंगे। तो अब एक चीज बताइए, मान लीजिए शराब नहीं, पानी है, जस्ट बोल रहा हूं मान लीजिए शराब है, तो शराब ऐसे तो पीते नहीं है, ऐसे तो पीते नहीं है, थोड़ा पियेंगे, फिर चुस्की लेंगे, फिर थोड़ा बात करेंगे, फिर पियेंगे। भाई हमने पिया नहीं, हमने देखा है लोगों को हम गंदे बच्चे नहीं है, लेकिन हमने देखा है लोग ऐसे पीते हैं। कुछ किसी को विरोध तो नहीं है, सबने देखा होगा, सब मतलब एटलीस्ट मोस्टली पीपल ने देखा होगा, थोड़ा सा पीते हैं तो बार बार अपने होठों से स्पर्श कराते हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं कि भगवान, तो वो क्योंकि अमृत की तुलना मादकता से भी की गई थी, इट इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, तो कह रहे हैं कि ये जो वेणु है यह भी मादक, मतलब इसको भी नशा चढ़ रहा है, क्योंकि भगवान के होठों को बार बार स्पर्श कर रही है, ये बोल रहे हैं। गॉट इट?
गॉट इट? नहीं समझ में आया? ठीक है। सारे लग रहा है सारे सब शराब पी के आए हैं, तब को सबको सभी सामने समझ में आ गया। नहीं नहीं पिया, देखा तो जरूर होगा किसी ने। आजकल तो सबके घर में एक ना एक महात्मा होता ही है पीने वाला, या एटलीस्ट फिल्मों में कहीं देखा होगा फिर देखा होगा कि ऐसे करते हैं लोग। अब चाय का एग्जाम्पल हम नहीं देना चाहते ठीक है। इस बात का लक्षण यही है कि वेणु से पुनः पुनः विभिन्न प्रकार की गायन की अभिव्यक्ति हो रही है। श्री कृष्ण के अधर संपर्क को प्राप्त कर यह वेणु नादामृत भी अपने स्वर से संपूर्ण जगत को उन्मत्त बना रहा है। यह गुण भी प्रकट हो रहा है, ये तो स्पष्ट समझ आ रहा है। सारार्थ दर्शनी भी पढ़ लेते हैं। और भी कुछ कह रही है, हे धन्वंतरी के समान वैद्य शिरोमणे धन्वंतरी जैसे सारे रोगों को ठीक करता है, ऐसे आप भी सब रोगों को ठीक करते हो। हम लोग काम रोग से मूर्छित हो रही हैं, कोई अनिर्वचनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सके औषध दान कर हम लोगों को संजीवित करो। इसी अभिप्राय से गोपियां सुरत वर्धनम इत्यादि कह रही हैं कि हम तो मरे जा रही हैं, हमको ठीक कीजिए, हमको जीवित कीजिए। तुम्हारा वह अधरामृत सुरत वर्धनम अर्थात सुरत का पुष्टिकारक है। सुरत मतलब मिलन की इच्छा का पुष्टिकारक है, क्योंकि यह सुरत अर्थात प्रेम की प्रचुर विशेषता से युक्त मिलने की इच्छा की वृद्धि करता है। ये समझे बात? सुरत का मतलब होता है प्रेम की आधिक्य, प्रेम बहुत बढ़ जाना। सु मतलब अच्छा और रत मतलब रति यानी प्रेम, बहुत अच्छा उसे प्रेम की प्रचुरता होती है, तब व्यक्ति की भगवान से मिलने की इच्छा होती है, किसी से भी मिलने की इच्छा होती है, तो उसकी इच्छा की वृद्धि करता है। तथा शोक नाशनम अर्थात शोक की पीड़ा का हरण करता है, ये तो स्पष्ट है। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि महामूल्यवान इस अधरामृत को बिना मूल्य के कैसे दान करूं, इसकी आकांक्षा से गोपियां कह रही हैं, ऐसा कहना तुम्हारे लिए संगत नहीं होगा, क्योंकि दानवीर होने के कारण तुम अति निकृष्ट मृत प्राय जन को प्राण दान करने के लिए बिना मूल्य ही ये औषध अर्थात अधरामृत दिया करते हो। अब देखिए, ये बहुत मजेदार बात है। हम लोग मरने जा रही हैं, मरी नहीं है, ठीक है। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे अधरामृत बहुत मूल्यवान है, सत्य बात है, और तुम हमें क्यों दो बिना मूल्य के। लेकिन वेणु तो मरी हुई है ना, मरा हुआ है ना, तो उसको तुम बिना मांगे, वो मांग भी नहीं रहा है और मरा हुआ है, तुम उसको दे रहे हो, बिना मूल्य के दे रहे हो। वेणु तुमको क्या मूल्य दिया? बजाए जा रहे हो, बिना मूल्य के दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो हम लोग तो तुम्हारा खुद का व्यक्ति भी नहीं है, हम तो तुम्हारी प्रेयसी हैं, हमारी तो दासी सेवा करना चाहती हैं, तो हम लोग मरने जा रही हैं, तो क्या अब हमसे हम मूल्य लेंगे? ये किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया लग रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनका लॉजिक ये है। हाथ नहीं खड़ा कीजिए, हाथ नहीं चाहिए, ओनली रिएक्शन। पॉइंट इज कि मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण कहें कि अधरामृत तो अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, मैं आपको बिना मूल्य के कैसे दूं? तो कह रहे हैं आपने बिना मूल्य के वेणु को दिया है, और वेणु तो कोई जीवित वस्तु नहीं है, और उसने मांगा भी, जब जीवित नहीं तो मांगेगी कैसे आपसे? आपसे कुछ मांग नहीं सकती, आप उसको बार बार दे रहे हैं। तो हम तो मरने जा रहे हैं, मरे तो नहीं है ना, लाश तो नहीं है, और आपकी सेवा की है, तो आपको हमसे मूल्य मांगने की क्या जरूरत है? आई थिंक इट्स इजी, समझ में आ गया होगा। विल गो फॉरवर्ड, ओके, ठीक है। इसका प्रमाण है स्वरित वेणुना, मतलब भगवान पूछे किसको दिया हमने अब तक, तो कह रहे स्वरित वेणुना अर्थात नादित वेणु नीरस बांस का टुकड़ा होने पर भी तुम्हारे अधर उसके द्वारा सुष्टु अर्थात भली भांति चुंबितम अर्थात आस्वादित है, वह आपके अधर का आस्वादन करता है। अर्थात उस वेणु को तुमने अपने अधरामृत का पान कराया है, जिसके फलस्वरूप ही नीरस वेणु की ध्वनि का इतना अधिक माधुर्य है। अन्यथा जिसमें कोई रस नहीं, उसका पेट खाली है, छेद है, जिसमें अनेक छिद्र हैं। छिद्र मतलब समझते हैं? छिद्र मतलब गलतियां या दोष। तो जिसके शरीर में इतने छिद्र हैं, इतने दोष हैं, वह भी जब कृष्ण का संपर्क प्राप्त कर लेता है तो जगत को आकर्षक करने वाला हो जाता है, आकर्षित करने वाला हो जाता है। तो ऐसे इतने छिद्रों से युक्त व्यक्ति को भी आपने, या वेणु को भी आपने इतना महान बना दिया। ये आपकी दयावीरता ही है कि नहीं? तो इसलिए हमें देने में क्या कठिनाई है? गॉट इट?
यदि श्री कृष्ण कहें कि धन, जन, कुटुंब आदि के प्रति आसक्ति इस रोग में कुपथ्य स्वरूप है, इसलिए ऐसे कुपथ्य सेवी को यह अधरामृत रूपी औषधि देना वृथा है। ये बड़ा मजेदार है। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और वो दवा देने से पहले कहेगा कि देखो दवा तो मैं दूंगा, लेकिन क्या तुम पथ्य सेवन कर पाओगे? मैं कहूंगा कि चावल नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, कर पाओगे? तो अब कहेंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो स्ट्रिक्ट वैद्य होते हैं कहते हैं हम दवा भी नहीं देंगे। तो अब इन्होंने भगवान को क्या कहा था? वैद्य शिरोमणि, धन्वंतरी के समान वैद्य। तो कहते हैं हाँ हाँ मेरा अधरामृत दवा है, लेकिन तुम लोग की आसक्ति जो परिवार में है, ये जो इसकी परिवार आदि में आसक्ति होती है, यह उसके लिए वह कुपथ्य के समान है। तो हम जब तुम पथ्य का सेवन कर ही नहीं पाओगे, जगत से विरक्त हो नहीं, तो फिर तुमको दवा देने का क्या लाभ? तो इसकी आशंका में गोपियां कह रही हैं इतर राग विस्मारणम, अर्थात तुम्हारी जो अधरामृत रूपी औषधि है वह अन्यान सभी वस्तुओं के प्रति आसक्ति को भुला देती है। मतलब यह मान भी लिया जाए कि हमारी आसक्ति है, तो आपके अधरामृत का सेवन करके हमारी सारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। यह अधरामृत अद्भुत औषध है, क्योंकि यह कुपथ्य को दूर कर अपने प्रभाव का विस्तार करता है। इसे हम लोगों ने स्वयं अनुभव करके देखा, यह भाव है। मतलब हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि इसका सेवन तो की है, पहले भी सेवन किए, तो सेवन करके अब हमारी सारी परिवार में आसक्ति है वो सब नष्ट हो गई है। अतएव उस अधरामृत रूपी औषधि को निर्णाम अर्थात मनुष्य जाति में हम स्त्रियों को वितर अर्थात दान करो। भाई क्यों? क्योंकि आप पहले तो जब वेणु को दान कर सकते हो जो बांस जाति की है, तो मनुष्य जाति की हमको तो दोगे ही ना आप। क्योंकि हे वीर अर्थात तुम दान वीर हो अथवा दया वीर हो। तो इस प्रकार से भगवान की अधरामृत की याचना गोपियां कर रही हैं। और कोई प्रश्न नहीं? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस श्लोका। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।